जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, क्या आप यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा में बैठने जा रहे हो तो हर भाई बहन के लिए यहाँ पर एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जो शुरू से लेकर अंत कर देगी। टकटकी बांधकर इस सुपरफास्ट वीडियो को आप सभी को देखते रहना है। याद रखिएगा कि पूरा यूपी जीके से लेकर तमाम ऐसे क्वेश्चन सामान्य अध्ययन को पूरा कवरअप किया है। अब वो टाइम नहीं रहा जहां आप डीप पढ़ते थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन का सिर्फ आंसर देखेंगे, क्योंकि आपके परीक्षा के पेपर में क्वेश्चन दिखे तो उसका आंसर विद इन 1 सेकंड में लगा पाओ। तो आइए, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं मैं धर्मेंद्र सिंह, और अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी डीएस पर आप सभी भाई बहन का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करना चाहता हूं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बिना रुके हुए देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर आपका यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाएगा। अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं तो 24 जनवरी को। और अगर ये पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश दिवस कब से मनाना स्टार्ट हुआ तो 2018 से, और किसके प्रयासों से? राज्यपाल राम नाईक के प्रयासों से। अगला क्वेश्चन, 1 मिनट में हम 5 से 10 क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर प्रदेश के वैदिक काल की जब बात की जाए तो ब्रह्मस्य देश के नाम से जाना जाता था यूपी को। ये बात याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा, उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहां पर स्थित हैं? जब आप सीमेंट के कारखानों की बात करते हो तो चुरकडल्ला आप सभी ने हमेशा सुना होगा। तो यहां पर मिर्जापुर वाले अगर पार्ट में आप सभी लोग जाते हो तो वहां पर आप सभी को देखने को मिलता है। फिलहाल आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, नगर तथा स्थापित उद्योग के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? लखनऊ क्या चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता है प्रसिद्ध है। और बरेली वेत और छड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल। गोरखपुर पीतल के लिए, और आगरा मिट्टी के खिलौने के लिए। नहीं, गोरखपुर जो है ये पीतल के बर्तन के लिए नहीं, ये बल्कि यहाँ पर जो पीतल की मूर्तियां हैं वो मथुरा और पीतल की नगरी को कहा जाता है, आपका मुरादाबाद को। ठीक है, तो इसलिए विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। ओजोन परत निम्नलिखित में से किस मंडल में स्थित है? तो ये आपका है समताप मंडल में, और समताप मंडल को कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर वाला पार्ट है ऑप्शन नंबर सी। ओजोन परत की जब बात करते हैं हम लोग तो ओजोन परत की यहाँ पर मोटाई मापने के लिए हम लोग डॉप्सन इकाई का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन याद रखना कि ओजोन दिवस हम हर साल 16 सितंबर को मनाते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप सभी लोग चिंता मत करना, ये वीडियो में सुपर फास्ट, यानी इसका टाइम जो है बहुत तेजी से होगा, अभी तो स्टार्ट किए हैं। अब कह रहा है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में कानपुर के अलावा उद्योग नगरी के नाम से किस नगर को जाना जाता है और किस नगर को कहा जाता है? तो ये आपको गाजियाबाद को कहा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से मिट्टी से निर्मित। अब उत्तरी मैदान है, एक दक्षिणी मैदान है। तो भारत में सबसे ज्यादा 46% जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जो पूरे भारत में 46% जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है तो उसका उत्तरी क्षेत्र, तो यहाँ पर जो उसका उत्तरी क्षेत्र है यहाँ पर 46% आपका जलोढ़ मिट्टी से है। तो जब जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं आंसर बी जाएगा। और जलोढ़ मिट्टी 2 तरीके से होती है, खादर मिट्टी जिसको नई कहते हैं, और बांगर को पुरानी मिट्टी कहते हैं। हर चीज बताऊंगा। और यहाँ पर भारत में ICAR कृषि अनुसंधान केंद्र में 8 प्रकार की मिट्टियों को बांटा गया है। और भारत में यहाँ पर मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी जी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? कोशिश करें तो लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं तो आप सभी लोग सुनते जाइए। तो नमक सत्याग्रह यहाँ पर कब शुरू होता है? 1930 में। कितने लोग महात्मा गांधी के साथ जाते हैं? 78 लोग जाते हैं। और नमक सत्याग्रह कितना मील तय करते हैं? तो ये आपका दोनों कानून 241 मील दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। रॉलेट एक्ट, यानी कि यहाँ पर बिना वकील बिना दलील वाला कानून आया, और यहाँ पर बिना वकील बिना दलील वाला जो कानून आया ये 1919 में आया। और 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये भी बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा, उत्तर प्रदेश की किस नगर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो यूपी में भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है कानपुर को। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश को छोड़ करके आपका जो भारत के दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है वो किसे कहते हैं? वो कोयम्बटूर को कहते हैं। ये बात आप सभी को लर्न करके रखना होगा। अगला देखिए, दशावतार मंदिर यूपी के किस जिले में स्थित है? तो पहला किस क्षेत्र में अवस्थित है? दूसरा
ये एक वो भगवान जो कौन है, जो दशावतार मंदिर को समर्पित हैं। देखिए जो दशावतार मंदिर है वो ललितपुर में है और ललितपुर के ये देवगढ़ में स्थित है और ये किस भगवान को समर्पित हैं, वो हैं आपके भगवान विष्णु को समर्पित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, थारू जनजाति कहां पर पाई जाती हैं? ये आपकी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में, दोनों चीजें याद करके रखना है। उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद ये भी रखना है कि ये थारू जनजाति ये यहाँ पर दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कहा जाता है लाल पांडा पाया जाता है। एक एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, ऐसा नहीं कि पूरा जीके का मतलब 300 क्वेश्चन में जीएस। इसलिए चैनल पर आए हैं तो ईमानदारी से, आपका परिवार ये है और परिवार साथ में चलकर यानी साथ में मिलकर चलता है, तो वीडियो को लाइक करके और प्यारा सा कमेंट करके और चैनल को ठोक ठोक कर सब्सक्राइब करवाइए। अब कह रहा है लाल पांडा जो क्षेत्र है ये कहाँ पर पाया जाता है? ये सिक्किम क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए चाइना से विवाद हमारा कहाँ से चलता है, जैसे हम लोग सिक्किम वाला क्षेत्र जो है गंगटोक वाला क्षेत्र है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब कह रहा आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला, तो आंवला नगरी प्रतापगढ़ को कहते हैं, इसलिए विकल्प बी चला जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब? ये डिजिट वाला क्वेश्चन हमारा माइंड कभी भी याद नहीं कर पाता, तो याद रखना है किसान बही जो है ये आपका 1992 में दोस्तों याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादन है? अब देखिए उत्तर प्रदेश में जो फसल है, अब ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, तो कौन सा भैया? गेहूं ये सबसे नंबर 1 पर है और गन्ना सबसे नंबर 1 पर है। दो में आपका जो है ये फर्स्ट नंबर पर है, तो इसलिए चावल हमारा पश्चिम बंगाल और तंबाकू हमारा आंध्र प्रदेश है। तो 1 और 3 वाला पार्ट आंसर किसके साथ है? डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, राज्य में संतरी का सर्वाधिक उत्पादन या पैदावार कहाँ होता है? तो हमें याद रखना है यहाँ पर सहारनपुर, और संतरा ही नहीं साथियों यहाँ पर नींबू हुआ, संतरा हुआ और साथ ही साथ ये पेपर का केंद्र भी है। अभी मैं आपको बताऊंगा जो पेपर जो कागज बनता है वो सहारनपुर सबसे आगे है, और सिगरेट का यानी सिगरेट सबसे ज्यादा उत्पादन सहारनपुर में ही होता है। प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अब सिद्धार्थनगर में यहाँ पर काला नमक यानी कि जीआई टैग मिला है, जो आपको याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, काला नमक जो चावल मिला है। अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम ये कहाँ पर स्थित है? तो अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम ये आपका दिल्ली में स्थित, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। कमेंट करके बताइए, जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए आप सभी लोग अरुण जेटली स्टेडियम आप सभी का कहाँ पर स्थित है? ठीक है, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर, और इसका राइट आंसर हम आप सभी से चाहेंगे कि आप लोग बताइए क्या बात है। देखिए माच किस राज्य का लोक नृत्य है? जब आप माच की बात करते हो तो माच हो गया और माच से मध्य प्रदेश हो गया, तो आंसर डी के साथ। और इसे टाइगर स्टेट भी कहते हो, और इसे ही आप लोग क्या कहते हो? इसे ही आप लोग सबसे ज्यादा वनों वाला राज्य, इसे ही भारत का आप हृदय कहते हो, और इसे ही आप लोग इसमें सबसे ज्यादा सोयाबीन होता है, 50% यहाँ पर सोयाबीन अकेले उत्पादित करता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी जो आपकी ये कहाँ पर है? ये भारत के पुणे में अवस्थित, इसलिए विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन, शांत घाटी बचाओ। देखिए शांत घाटी कहाँ है? सबसे पहला क्वेश्चन। अब अगर नोट कर लेना, उत्तराखंड में फूलों की घाटी है, केरल में शांत घाटी है, और स्पीति घाटी और सांधला घाटी ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है। और मैंने कहा शांत घाटी तो केरल मारना, और शांत घाटी बचाओ तो यहाँ पर सुगाथा कुमारी हो जाएगा, याद हो गया। और सुंदरलाल बगोड़ा है ये आपकी चिपको आंदोलन जो आपका उत्तराखंड से है, याद रखिएगा। अब अगर नेपाल की मुद्रा क्या है? आप जानते हो ये करेंसी आती ही आती है, और एक राजधानी आती ही आती है, वो भी बताएंगे। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया हो जाता है। अगला कह रहा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाते हैं, इसलिए विकल्प हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है, तो किस नदी के तट पर स्थित? तो देखिए जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है, ऐसे ही आपका गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है, इसलिए विकल्प जाएगा सी के साथ। आप कह रहा गोविंद बल्लभ सागर कहाँ पर स्थित है? ये है आपका सोनभद्र में, और ये कृत्रिम झील है, आप सभी को याद रखना है, कृत्रिम झील है और रिहंद नदी पर स्थित है। कहाँ पर? रिहंद नदी पर। अगला अर्जुन बांध की अगर बात करूं तो अर्जुन बांध
नहर से लाभान्वित जिला जो है ये यहाँ पर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना। हर बार क्वेश्चन सरल नहीं आते, हमीरपुर आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको निम्नलिखित में आपको सुमेलित करना है। देखिए बखीरा यानी कि 3 गलत है, पक्षी विहार यहाँ पर दिए गए हैं, 1 सही होगा, 3 गलत हैं। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उन्नाव में है क्या? ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर में है, सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई में है, या महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य बस्ती में है? अगर मैं आपसे कहूँ बखीरा वन्यजीव ये उन्नाव में नहीं, ये आपका संत कबीर नगर में आता है, ध्यान दीजिएगा। और ओखला आपका नहीं है जी, ग्रेटर नोएडा में आता है, ठीक है, सॉरी ग्रेटर नोएडा। और ये आपका महावीर स्वामी ललितपुर में जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में यहाँ पर बबर शेर सफारी यहाँ पर स्थापित की जा रही है, ये आपका इटावा में है, हो चुकी है। आंसर आपका बी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य आपका सुमेलित नहीं है? देखिए समस्तपुर, रायबरेली, नवाबगंज, इलाहाबाद, बखीरा, संत कबीर नगर और सांडी हरदोई। तो नवाबगंज जो पक्षी अभ्यारण्य है ये आपका उन्नाव में है, और ये इलाहाबाद में कैसा है? तो नवाबगंज इसका नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया है। और चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार की एक और खासियत रखिएगा कि यहाँ पर ये सबसे पुराना नवाबगंज जो कि उन्नाव में है, और सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो है कन्नौज में है, जो कि आपका याद रखना है, ठीक है। अब बखीरा पक्षी विहार आपको मैंने बताया, जैसे कि बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है, और यहाँ पर ऑप्शन संत कबीर नगर है नहीं, तो यहाँ पर आप लोग बस्ती कह सकते हो। यानी इस क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया, क्लियर है, याद रखिएगा। अब दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यहाँ पर इसके लिए आप उत्तर प्रदेश में, अगर आप दुधवा नहीं जानते हो तो क्या मतलब, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें प्रायरी, तो यहाँ पर लखीमपुर खीरी वाला पार्ट ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। निम्नलिखित में किसको एक भोर का तारा कहा जाता है? कमेंट करके बताइएगा। जितना भी परिवार है, क्या हमें सुन पा रहे हो, हमारी वॉइस कैसी आ रही है? और अगर सुन पा रहे हो तो एक थंब जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ वॉइस क्लियर है और हम लोग आपकी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, ठीक है। अगर ऑल इज राइट तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। कह रहा है किसे भोर का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है, क्योंकि शुक्र ही भोर का तारा है, मॉर्निंग स्टार है, और पृथ्वी की बहन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। ब्लैक होल संबंधित प्रथम सूचना प्रस्तुत की गई, तो ये आपका एस चंद्रशेखर के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, इसलिए विकल्प ऑप्शन नंबर ए के साथ। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके उपग्रह नहीं है? कौन से उपग्रह है जहां पर कोई उसका उपग्रह नहीं? तो आपको पता है बुध और शुक्र, ये वाला ऑप्शन नंबर डी के साथ है, इसलिए विकल्प आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो भारत का जो स्थान है पहला स्थान है, इसलिए विकल्प जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? तो ये आप सभी लोग जानते हो उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की जब भी आप बात करते हो तो ये दशहरी आम है, और चौसा का आम है, अल्फांसो आम है, और अलग अलग जगह में अलग अलग आम प्रसिद्ध है। और फिलहाल उत्तर प्रदेश में आपका आमों के बाग के लिए लखनऊ जाना प्रसिद्ध है, जहां पर आप मलिहाबाद का आम लेते हो। अगला यहाँ पर कह रहा है वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पहली बार लागू किया गया था? बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। जब आप पहली बार लागू करने की बात करते हो तो कौन सा आंसर जाएगा? बहुत बढ़िया है, पहला हो गया उत्तर प्रदेश हो गया, क्लियर है। एमएसपी की बात करो, यहाँ पर एमएसपी हमेशा आप गेहूं के लिए जानते हो, तो एमएसपी आपका गेहूं के लिए, इस विकल्प आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहां पर? अभी मैंने आपको बताया संतरा उत्पादन सहारनपुर में, ऐसे ही आप लोग सहारनपुर में संतरा और नींबू दोनों होता है, तो आपको याद रखना है सहारनपुर वाला आपको कभी छोड़ना नहीं, इसलिए विकल्प हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश में कोयले का भंडार कहां पर पाया जाता है? कमेंट करके बताइए। जब आप कोयले की बात करते हो तो आप झारखंड और उड़ीसा और जलिया वाला क्षेत्र देखते हो, तो जवाब दीजिए यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर सिंगरौली क्षेत्र की अगर बात कर रहे हो तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट जाने वाला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों देखिए, कह रहा उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूरेनियम के लिए आपका ललितपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो कि सलाल परियोजना है, यह कहाँ पर स्थित? एक सामान्य क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो सलाल परियोजना ये चिनाब नदी पर स्थित है। एग्जाम में 100 से ज़्यादा इस बार क्वेश्चन को पूछा गया है, तो इसलिए इसको आप याद रखना। जब आपसे सलाल परियोजना की बात करें तो आपको चिनाब नदी हमेशा मारना है, क्लियर है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन।
और नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन का आदेश किया गया। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, कह रहा है 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि कहाँ पर? बरदौली सत्याग्रह पर बरदौली की महिलाओं ने दी थी। और वल्लभ भाई पटेल से एक और क्वेश्चन आता है कि संविधान के कौन से सभा के अध्यक्ष थे? तो ये प्रांतीय सभा के अध्यक्ष थे। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा जोग जलप्रपात के किस केंद्र शासित प्रदेश में? जोग को कहते हैं महात्मा गांधी जलप्रपात, और शरावती भी इसे कहते हैं, और जिसको गढ़सोप्पा जलप्रपात कहते हैं। तो यहाँ पर जोग के 3 नाम, एक गढ़सोप्पा है, एक तो जोब है, और एक है आपका महात्मा गांधी। तो इसका महात्मा गांधी हो गया, ये कर्नाटक राज्य में अवस्थित है, इसलिए विकल्प आपका सी के साथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत की सबसे खारी आर्द्र भूमि सामर झील स्थित है? तो ये आपका राजस्थान में अवस्थित है, इसलिए विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कि उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादक नहीं है। जो सबसे ज़्यादा नहीं होता वो आपको बताना है। तो गेहूं होता है, गन्ना होता है, आलू होता है, और चावल नहीं होता। और चावल जो कि इन तीनों में यूपी प्रथम है, चावल में प्रथम नहीं है। तो चावल में आपका पश्चिम बंगाल है, जिसको आप सभी लोग कहते हो वेस्ट बंगाल, जो कि कोलकाता उसकी राजधानी, हुगली नदी पर उसकी राजधानी है। अब अगला क्वेश्चन, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश में किन फसलों का अग्रणी उत्पादन है? तो आप सभी को पता है, जब आप कपास की बात करते हो नहीं, जब आप धान की बात करते हो नहीं है, जब आप बात करते हो मूंगफली की तो ये नहीं है। गेहूं आलू गन्ना, गेहूं आलू गन्ना, यानी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि गेहूं गन्ना आलू, ये किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कौन सा दशहरी आम के लिए समुच्च उत्पादक है? सर्वोच्च। तो आपका लखनऊ वाला पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन, क्या बढ़िया क्वेश्चन है। कहते हैं ना कि यहाँ पर वही वाला, यानी कि ये आपका 1992 मार दीजिए। और एक मैंने कहा कि किसान समृद्धि योजना, और यहाँ पर जो ये वाला क्वेश्चन है, इसके आगे वाला क्वेश्चन दोनों डिजिट वाले क्वेश्चन हैं, दोनों डिजिट पर क्वेश्चन। जब आप किसान समृद्धि योजना से इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अभी हाल ही में 2017 बीता है, इस वर्ष में इसका गठन हुआ था। अगला, उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो ये 9 है, राइट आंसर ए के साथ। अगला, उत्तर प्रदेश में सोयाबीन की जो फसल है, बड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। जब आप सोयाबीन फसल की बात करते हो तो सोयाबीन वाला फसल क्षेत्र है, जो आप कहते हो मध्य प्रदेश वाला आप देखते हो, तो 50% सोयाबीन अधिक होती है। अब मध्य प्रदेश से क्या लगा होगा? जैसे आप झांसी वाला पार्ट देखते हो, सोनभद्र वाला पार्ट देखते हो, तो ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र है। तो यहाँ पर सोयाबीन क्षेत्र, यहाँ पर बुंदेलखंड वाला इलाका है। अगला, कह रहा साक्षरता दर सबसे कम है। देखिए, अगर पूछा जाए कि यूपी में सबसे ज़्यादा साक्षर कहाँ पर है, तो गौतम बुद्ध नगर आप लोग लगा दीजिएगा, और औरैया है, और आपका कानपुर है। और ऐसे ही कम पूछ लिया जाए तो श्रावस्ती है, सबसे कम पढ़े लिखे श्रावस्ती है, इसलिए इसको याद रखिएगा। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य में नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। पीलीभीत करता है, श्रावस्ती करता है, महाराजगंज करता है, पर ये जो सीतापुर है ना, ये सीतापुर नहीं करता है। जब नहीं करता है, ये क्वेश्चन आता है कि सीतापुर में नैमिषारण्य की भूमि कहाँ है, या नैमिष कहाँ पर है। एग्जाम में आपको ऑप्शन लगाना है, नैमिषारण्य ये आपका सीतापुर में स्थित है, आप सभी लोग जानते होंगे। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? जब हम लोग बढ़ते हैं यूपी के पूर्व के क्षेत्र में, जब पूर्व के क्षेत्र में बढ़ते हैं तो हमें मिलता है बलिया, और बलिया हमें याद रखना है, बलिया हमें बिहार से सटा हुआ है, इसलिए बलिया वाला आंसर जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो पूर्वतम जिला है वो बलिया है दोस्तों, इसलिए राइट आंसर किसके साथ जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी के साथ। निम्नलिखित में किस राज्य में नलकूपों द्वारा संचित भूमि क्षेत्र सबसे ज़्यादा क्या है? 56 से 58% नलकूपों द्वारा जो है सिंचाई होती है, और सबसे ज़्यादा ड्रिपिंग सिंचाई हरियाणा में होती है और पंजाब में होती है। और सिंचित क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ है ड्रिपिंग वाला? तो हरियाणा और पंजाब में, इसलिए याद रखना उत्तर प्रदेश ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परिवर्तित किया जाता है। बेतार यानी कि रेडियो तरंगे, तार प्रणाली, करेक्शन, नेटवर्क, ये कहाँ पर है? ये दोस्तों यहाँ पर आयन स्फीयर में होता है, यानी कि समताप मंडल है, क्षोभ मंडल, और यहाँ पर क्षोभ मंडल में बादल वाली सभी घटनाएं हैं, और इसको मौसम की एक छत आयन मंडल, आयनोस्फीयर, ठीक है। अगला, कह रहा आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो यहाँ पर थर्मामीटर से आप लोग टेम्परेचर मापोगे, और यहाँ पर हाइग्रोमीटर से आर्द्रता है, और बैरोमीटर से आपका वायुदाब हो जाएगा। तो हम आर्द्रता की बात करेंगे तो हाइग्रोमीटर होगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। निम्नलिखित में किस अंक यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर सिस्मोग्राफ का करते हैं, सिस्मोग्राफ, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी के साथ जाना चाहिए, ठीक है।
अगर यहाँ पर स्केल की बात किया जाए तो रिएक्टर स्केल, तो यहाँ पर कह रहा है गैलरस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। जब आपसे पूछा जाए तो आपसे बहुत सुंदर क्वेश्चन है, आप सभी लोग बताइए। इसका राइट आंसर यहाँ पर कोलंबिया हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत जो है, जब कंचनजंगा की आप बात करते हो तो आप यहाँ पर किसकी बात करते हैं, K2 की बात। जब आप बात करते हो वो वाला पार्ट यानी ऊपर वाला धौलागिरी के ऊपर जाते हो तो भारत और नेपाल के मध्य जो है ये पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। शिशु मृत्यु दर सबसे कम दोस्तों ये जो है आपका केरल राज्य है, और केरल राज्य सबसे ज़्यादा साक्षरता द्वारा है, जो 94% साक्षरता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, इस वीडियो का नाम हम रखेंगे सुपरफास्ट वन शॉट वीडियो, तो इसलिए ये सुपरफास्ट तरीके से होगी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति है ही नहीं, बिल्कुल, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। जनजाति जनगणना की बात की जाए तो यहाँ पर हरियाणा में नहीं है। एक और क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है, तो एक मध्य प्रदेश और सबसे कम वन हरियाणा क्षेत्र में है। ये बात आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा, भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है। भारत अकेले कितना प्रतिशत कवर करता है आबादी का, तो यहाँ पर 17.5% कवर करता है और पूरे क्षेत्र का 2.4% कवर करता है, इसलिए ऑप्शन के अनुसार से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से हैं। अगर प्रमुख केंद्र अगर हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, आगरा कानपुर, आगरा इलाहाबाद, आगरा यहाँ पर कानपुर वाला हो जाएगा, जो कि चमड़ा के लिए आगरा और कानपुर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों कह रहा, 1818 में सूती वस्त्र कारखाना किस क्षेत्र में शुरू हुआ था, जल्दी से बताइए। पश्चिम बंगाल में पोर्ट प्लास्टर की बात करते हो, जो कि आपका पोर्ट ग्लास्टर की बात करते हो, जो कि वहाँ पर स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जवाब दीजिएगा मेरे भाइयों। कह रहा है यहाँ पर आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के लिए आपको पता है अंकलेश्वर वाला पार्ट है, और साथ ही साथ कृष्ण गोदावरी बेसिन वाला पार्ट है, ये वाला याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, अभी मैंने आपको बताया था, जल्दी से बताइए क्या बात है। देखिए, दक्षिण भारत का यहाँ पर मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, आप सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में करिए प्लीज़, आप सभी लोग करिए। और चैनल पर नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, और लाइक नहीं किया तो इसको लाइक करिएगा। तो जब हम लोग उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर दक्षिण भारत में यहाँ पर आपका कोयम्बटूर राइट आंसर ए के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख वस्त्र निर्माण के लिए है, तो यहाँ पर महाराष्ट्र लगाते हो, वस्त्र निर्माण के लिए महाराष्ट्र है। और आपको याद रखना है, जब आप यहाँ पर टेक्सटाइल उद्योग लेकर जाते हो, लुधियाना पंजाब ये वाला क्षेत्र आप सभी को देखने को मिलता है। और उत्तर प्रदेश में कानपुर में वस्त्र उद्योग, जब भी आप मैनचेस्टर की बात करते हो तो लाल हुंगली वाला क्षेत्र कानपुर में देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या होगा, राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। यानी कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, आपको ये बताना है। आप सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करोगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आंसर करिए। अब यहाँ पर खुर्जा, देखिए ये मृतिका का मतलब सीमेंट, यानी कि नखीमपुर खीरी नक्काशीदार के लिए है, ये आपका पार्ट आता है सहारनपुर, और बिजनौर वाला जो पार्ट आता है उसके लिए ये आपका, तो ये वाला विकल्प हो जाएगा गलत, बाकी सारे सही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क जो है ये ग्रेटर नोएडा, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, स्टार लगा के रखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से विज्ञान नगरी ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका लखनऊ क्षेत्र में स्थित है, इसलिए विकल्प ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन, कितने वर्ष के पश्चात जनगणना होती है, तो ये 10 साल के पश्चात जो है आपकी जनगणना होती है, इसलिए विकल्प ए जाएगा। कह रहा काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, ये असम क्षेत्र में है, जो कि काजीरंगा है, और ये आपका ये कहाँ चला गया क्वेश्चन। अगर काजीरंगा, मानस और ये आपका नामेरी, ये आपका असम में स्थित है, और एक सींग के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित किससे संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड ये आपका दूध उत्पादन से संबंधित है। और आपको याद रखना है कि भारत में हरित क्रांति के जो जनक है ये स्वामीनाथन है, और यहाँ पर जो वर्गीज कुरियन है सूर्य क्रांति के। जो दूध की जब बात करें तो यहाँ पर दूध का आयात जो है और डेयरी विकास, यहाँ पर इस क्वेश्चन को दूध का आयात और डेयरी का विकास, यहाँ पर दूध भी है और ये भी क्वेश्चन यानी कि डेयरी विकास के लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है? आप सभी लोग जानते हैं धान की खेती तभी हो सकती है जब आपकी अवेलेबल सॉइल हो, दोमट मिट्टी की बात करते हो, जलोढ़ मिट्टी हो। तो यहाँ पर दोमट मिट्टी आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये उपजाऊ मिट्टी होती है और उत्तर भारत में इसकी संख्या ज़्यादा है। कौन सा भारतीय शहर यहाँ पर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? हैवी इलेक्ट्रिकल यानी ये आपका भोपाल क्षेत्र हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का देखिए, आप जब भी भोपाल की बात करोगे तो ये आपका स्वच्छ नगरी में आता है। कहाँ पर आता है? ये बड़ा ही स्वच्छ नगरी में आता है। क्या बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। कमेंट बॉक्स में जय हिंद का नारा जरूर लगाइए, सब कुछ करवाएंगे। और जिन भाइयों को ये PDF चाहिए हो तो आप लोग PDF कैसे प्राप्त करोगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और जा करके वहाँ पर व्हाट्सएप पर जाइएगा, वहाँ पर लिंक मिल जाएगी। आप 30 का पेमेंट करोगे तो ये आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। और वहाँ पर जब QR दिया जाएगा उस पर जब आप लोग पेमेंट करोगे तो आप सभी को ये PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्वच्छ नगरी आपको भोपाल मैंने बता दिया है। और नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होता है। और जो भी भाई लोग नए जुड़े हुए हैं उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। कह रहा गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर सी के साथ। अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि द्वारा लिखा गया? ये आपका ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। प्यारे ब्राह्मी की जब आप बात करते हो, यानी कि अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किस लिपि में देखा जाता है? तो ब्राह्मी। यानी कि ब्राह्मी की जो लिपि है, जो ब्राह्मी लिपि है, वो कहाँ पर मिलती है? अशोक के शिलालेख में। देवनागरी लिपि कहाँ मिलती है? जयदेव भट्ट के शिलालेख में। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1942 में स्टार्ट हुआ, इसलिए विकल्प ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? देखिए जब आप भारतीय संविधान की बात करते हो तो ये आपका 26 जनवरी 1950। जब अंगीकृत की बात करेंगे तो ये आपका लागू होना और अंगीकृत होना, ये है आपका तैयार होना, ये है आपका तैयार होना। अभी आगे और मिलेगा इसी से संबंधित ये क्वेश्चन। लागू होना और तैयार होना अलग अलग है। भारत में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई? जब आपसे पूछा जाता है कि भारत में संसदीय प्रणाली जो है ये भारत में कहाँ से ली गई है, कमेंट में फटाक से बताइए। हाँ जी, तो यहाँ पर आप सभी लोग संसदीय प्रणाली की जब आप सभी लोग बात करते हो, जैसे कहते हो ना कि यहाँ पर एकल नागरिकता, तो ये आपकी ब्रिटेन से ली गई है। ऐसे ही संसदीय प्रणाली ये आपकी ब्रिटेन से ली गई है। और अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन और जर्मनी से आपातकालीन स्थिति मिली। तो हमने जो संघीय समिति यानी संघात्मक व्यवस्था है वो कहाँ से? कनाडा से लिया। अगला देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये 1919 में हुआ। जनरल डायर ने ही ये हत्याकांड का आदेश दिया था। और जनरल डायर को किसने मारा था? उधम सिंह ने मारा था। कहाँ मारा? इंग्लैंड में जाकर के मारा था। अगला देखिए, रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? तो ये आपका राजस्थान को जाना जाता है। राजस्थान की कौन सी नगरी को स्वर्ण नगरी के रूप में जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। राजस्थान में यानी किस शहर को भारत की स्वर्ण नगरी? अमृतसर नहीं, ये आपका जैसलमेर है, क्योंकि वहां पर गोल्डन ही आपको देखने को मिलेगा। पत्थर तो गोल्डन, सूर्य का प्रकाश तो गोल्डन, तो और ज्यादा गोल्डन हो जाता। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। भारत में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? माजुली। यह आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। माजुली द्वीप जो कहाँ पर है? असम में स्थित है। अगला देखिए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के चक्कर को क्या कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर लगाने वाली जो पृथ्वी है, चक्कर लगाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परिक्रमण। क्या कहते हैं? परिक्रमण। देखिए यहाँ पर जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है वो दिन रात बदलती है, और जो अपने अक्ष पर घूम रही है ऐसे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वो भैया क्या है? ऋतु परिवर्तित करती। ये बात आप सभी को याद रखना, उल्टा तो नहीं होगा। देखिए एक ऐसे है, एक ऐसे से। जब ऐसे परिक्रमा कर रही है, ऐसे परिक्रमा कर रही है, तो हमने कहा कि ऋतु परिवर्तन हो रहा है। और जब वो अपने ही अक्ष पर घूमती हो तो मैंने कहा यहाँ पर दिन रात हो रहा है। अगला, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि रेड ब्लड कार्पोसेल्स और WBC व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स ये आपकी कहाँ पाई जाती हैं? RBC का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, और इनका जो है ये खत्म कहाँ पर होती है? प्लीहा में, स्प्लीन में जाकर के खत्म होती है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल के कौन सी परत पृथ्वी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? तो पृथ्वी के जीवन के लिए जो महत्वपूर्ण है वो आपकी थर्मोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है या ट्रोपोस्फेयर है? कमेंट करके बताओ। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग कहते हैं ना कि यहाँ पर इंग्लिश में थोड़ी ना आएगा, उसने इंग्लिश को हिंदी में करके रख दिया है ना। तो यहाँ पर टोकोस्फेयर बिल्कुल सिंपल से है। टोकोस्फेयर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल हमारे सर के बिल्कुल ऊपर होता है, जिसको मौसम परिवर्तनी छत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन,
प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? लंबी दूरी मापने के लिए होता है, इसलिए दूरी का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की। बताइए, इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में जब भी आता है तो सभी स्टूडेंट पूछते हैं, तो यहाँ पर बच्चे परेशान होते हैं। कुमार गुप्त, जहाँ पर आप लोग होनसान वगैरह के अध्ययन करने के लिए आए थे। आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो ये 1885 में हुआ है, आंसर सी के साथ। प्रथम बैठक में कितने लोग शामिल थे? कमेंट करके बताइए कितने लोग शामिल थे। पहली बैठक में कितनी महिलाएं कितनी थी? संविधान की जब बात करते हैं तो 15 महिलाएं, और जब राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हो तो यहाँ पर जो पहला सम्मेलन हुआ था वो मुंबई में हुआ था, और गोकुल दास जो है ये आपके जो संस्कृत वाला विद्यालय था वहाँ पर हुआ था। अगला देखिए, कह रहा किसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया गया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष यानी कि वही जो अम्बेडकर साहब। कितने प्रारूप समिति में सदस्य थे? ये आपको इनको मिलाकर के 6 और थे, यानी कि कुल जो समिति में थे वो 7 सदस्य थे। ठीक है, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर स्थित है? जब आप इसकी बात करते हो तो ये आपका जर्मनी में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाना चाहिए। हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार का पर्वत है? तो देखिए ये अरावली भारत, यानी कि भारत से 2 क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि नया पर्वत कौन सा है? तो भारत का जो नया पर्वत जो है वो हिमालय है, और हिमालय है आपका वलित में, और भारत का जो पुराने पर्वत जो पूछ लिया जाए वो आपकी अरावली हो जाती है। अगला क्वेश्चन, कंचनजंगा चोटी जो है ये भारत में कहाँ पर स्थित है? जब भी आप कंचनजंगा की बात करते हो, हाँ जी, तो कंचनजंगा की जब आप बात करते हो तो ये भारत में कहाँ पर स्थित है? कमेंट करके बताइए। सिक्किम वाला पार्ट जो आप देखते हो जहाँ पर आपका विवाद रहता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद में आप लोकसभा और राज्यसभा 2 सदस्य देते हो, और संसद में जो राष्ट्रपति बनता है वो तीसरा बनता है। लेकिन संसद के कितने सदन होते हैं? 2, एक निम्न सदन, दूसरा उच्च सदन। संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मूल कर्तव्य 42 से आए हैं, और मूल कर्तव्य की संख्या है आपका 11। अगला क्वेश्चन, बाद में एक जोड़ा गया है जिसको आप लोग कहते हो हर बच्चे को शिक्षा मिलनी ही चाहिए। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? जब इसकी बात करते हो तो ये आपका 1952 में हुआ था, इसलिए विकल्प डी जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला बैंक कौन था? तो भारत का जो पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। ये भी आपका छोटे छोटे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, और ये आपका 37 की अगर बात करें तो ये आपका ये केल्विन में आप 300, यानी कि जिसमें 273 आप लोग जोड़ देते हो। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, शोधन प्रक्रिया, ये आपकी भाग 20 में है, और आर्टिकल 368 में है। संशोधन की प्रक्रिया आपका दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी हैं? जब बना था तब 8 थी, लेकिन संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो हमारा 12 हो जाएगा। जब संविधान बना था उस समय 8 थी। अगला, खालसा पंथ की अगर बात की जाए तो ये जब आप इनकी बात करते हो खालसा पंथ की, तो ये आपका गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो ये आपका झरिया, झारखंड की बात करते हैं तो झरिया वाला पार्ट आपने सुना होगा, यानी कि यहाँ पर फिलहाल झारखंड हो जाएगा। अगला, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जब ऊंचे जलप्रपात की बात करते हो तो जोग फॉल्स से जो कर्नाटक में श्रावस्ती नदी पर है, जिसको आप महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हो, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो ये आपकी गोदावरी नदी है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर भारत के संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये भाग 3 में दिया गया है। कहाँ से लिया गया है? इनमें से यूएसए से लिया गया है, और 12 से 35 में लिए गए हैं मौलिक अधिकार, 12 से 35। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भैया राष्ट्रपति करते हैं, 5 साल के लिए करते हैं, और राष्ट्रपति यहाँ पर महत्वपूर्ण ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक है आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए संयुक्त सत्र का मतलब है राज्यसभा और लोकसभा दोनों साथ में हैं, तो लोकसभा स्पीकर ही कहेगा, और इसका मतलब होता है कि भाई राज्यसभा हो या फिर जो है आपका यहाँ पर लोकसभा हो। तो लोकसभा में लोकसभा स्पीकर होता है, लोकसभा अध्यक्ष, उसकी बैठक यही करेगा और इसकी अध्यक्षता भाई वही करेगा। अगला, डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? तो डेंगू में क्या होता है, ये वायरल डिजीज है। डेंगू की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, ये एडीज मच्छर से फैलता है, और इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स काउंट डाउन हो जाता है अचानक
प्लेटलेट्स काउंट डाउन हो जाता है, ये बात आप सभी लोग याद रखिएगा। पेनिसिलिन, जब आप पेनिसिलिन की बात करते हो तो यहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग यहाँ पर जो पेनिसिलिन की खोज जो इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन, हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो भैया सबसे ज़्यादा होती है 78% ये होती है, और दूसरे नंबर पर ये आपका 21%, और आर्गन आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला, किस भारतीय संविधान को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। कौन सा आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन जाना जाता है। ये 1942 में होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला कह रहा है ग्रीनविच मीन टाइम जो आपकी रेखा किस अध्यांश पर, जो GMT की बात करें तो ये आपका 0 डिग्री देशांतर पर हो जाता है। राइट आंसर ए के साथ। दूसरी सहारा मरुस्थल यानी कि दूसरा सहारा मरुस्थल किसे कहा जाता है? भारत में एक थार मरुस्थल है, और थार मरुस्थल जो कि पाकिस्तान बिटवीन और भारत और इंडिया के बीच में है, उसे दूसरा विश्व का यहाँ पर सारा मरुस्थल कहा जाता है। और दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। ज्वार और भाटा ये का मुख्य कारण क्या है? लहरों का उठना और गिरना ये किसकी वजह से होता है? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है। ये बात आप सभी को याद रखना। अगला क्वेश्चन, भारत में राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है? तो भारत में राज्यपाल का कार्यकाल ये 4 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए या 7 वर्षों के लिए? तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है ऑप्शन बी के साथ जाना चाहिए, 5 वर्ष पूरी आपका होता है। ये आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, देखिए लोकसभा में सदस्यों का कार्यकाल आपका 5 साल और राज्यसभा में आपका 6 साल होता है, इसलिए विकल्प जाएगा सी के साथ। कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद। हर 2 वर्ष बाद आपका 1/3 जो है 1/3 सदस्य इसके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का वर्णन है? तो यहाँ पर आर्टिकल कितने में? आर्टिकल 29 और 30 में जो है ये वर्णित है। ये आपका क्लियर होना चाहिए। आप सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। जो भी स्टूडेंट नए जुड़े रहे हैं सेशन के माध्यम से, आप सभी लोग चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब का बटन ठोक दीजिए, और वीडियो लाइक करके यही जाना, और वीडियो को टिल एंडिंग तक जरूर वॉच करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, भारत का रिजर्व बैंक RBI यानी RBI जो है ये कब स्थापित किया गया? 1935 में हुआ, हर बच्चा जानता है। बहुत बढ़िया। GDP का पूरा, हर तरह के क्वेश्चन लिए हैं मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिम्मेदारी आपकी है कि कैसे आप सभी लोग कवर अप करोगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, केवल आपकी है। मैंने हर तरीके के क्वेश्चन करवाएंगे 1.5 घंटे के अंदर, पूरे यानी 1 से 1.5 घंटे के अंदर इस वीडियो को हम लोग कवर अप कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। DGT का पूरा नाम ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ होना जाए। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? जब आप इसकी बात करते हो कि गरीबी हटाओ, भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो जब गरीबी हटाओ की बात करते हो तो इंदिरा गांधी, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? तो यहाँ पर SI मात्रक है आपका ओम है, इसलिए विकल्प आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो भाई प्रकाश का अपवर्तन हर तरीके का क्वेश्चन मिलेगा, सरल, कठिन, मॉडरेट, दोनों तीनों टाइप के। तो प्रकाश का भाई जो अपवर्तन होता है वो प्रकाश की चाल में हुए परिवर्तन की वजह से होता है, इसलिए विकल्प सी के साथ। हमारे शरीर में कौन सा अंग रक्तचाप को नियंत्रित करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है? जो कि आपका होता है वृक्क यानी कि किडनी करता है, याद रखिएगा। और किडनी की यूनिट जो होती है वो आपकी नेफ्रॉन यूनिट होती है, नेफ्रॉन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका शाहजहांपुर में है, इसलिए विकल्प आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी कि पहला नंबर है इसका उत्पादन का, पहला नंबर है इसका उत्पादन में। ये बात आप सभी को याद रखनी है, बहुत सुंदर क्वेश्चन आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका 1960 में हुई थी, आंसर आपका बी के साथ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दादरी, चुनार, चुर्क और डाला ये क्वेश्चन कारखाने जो हैं ये आपके सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, मृतिका और सीमेंट के लिए अवस्थित हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये आपका सहारनपुर में स्थित है। सहारनपुर वही जो मैंने आपको सिगरेट के लिए बताया था, वही सहारनपुर जो मैंने नींबू के लिए बताया था, और वही सहारनपुर जो मैंने संतरे के लिए बताया।
प्रदेश में अवनालिका अपर्दन सबसे ज़्यादा होती है जो कि इटावा में होती है और इटावा में चंबल नदी के किनारे होती है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी वही है, यमुना नदी। निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है, जो कि आपकी कहाँ पाई जाती है? झांसी वाला पार्ट आप लोग देखते हो, ये मार मृदा है। ये झांसी वाला जो पार्ट आप सभी लोग देखते हो, ये मार मृदा वाला क्षेत्र है, ये आप सभी लोग देखते हो। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सर ये भी आता है क्या? हाँ जी, ये भी आता है। बोलिए सर, बिल्कुल आता है। एक भी क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगर हम लोग लाल मिट्टी की बात करें तो ये लाल मिट्टी पाई जाती है किस जनपद में पाई जाती है? तो ये वाला पार्ट यहाँ पर मिर्ज़ापुर और झांसी हो जाता है। मिर्ज़ा और झांसी वाला जो पार्ट है, ये वाला भी आप सभी का हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बताइए आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में, आपके पास 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। करेक्ट आंसर ऑप्शन बताइए कमेंट बॉक्स में, और कमेंट में आप सभी लोग बताइए वॉइस कैसी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को बताना है बंगाल का शेर कहाँ होता है, यानी कि किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। चलिए, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर देने की कोशिश करिए। देखिए, अगर आप बंगाल के शेर की बात करते हैं तो जब आप स्थायी बंदोबस्त की बात करते हो तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, जब आप बंगाल विभाजन की बात करते हो तो कर्जन है, जब आप वेलेस्ली की बात करते हो तो ये बंगाल का इसे शेर कहा जाता है। अगला, जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो अखिल भारतीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे ये 1929 में बने थे। अगला क्वेश्चन, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि आपका ज्योतिबा फुले को लेकर हुई थी। अगला क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला कौन थी? जब आप महिला अध्यक्ष की बात करते हो तो वो कौन सा ऑप्शन जाता है? एनी बेसेंट जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान शब्द का पहली बार यूज़ किसने किया था? ये जो यूज़ हुआ ये चौधरी रहमत अली ने किया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। महात्मा गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो ये आपका 1931 में हुआ है, और इन 1931 और 32 यानी कि महात्मा गांधी और ये पूना एक्ट हुआ था दलित वर्ग के लिए। भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत के किस क्षेत्र से है? जब आप भक्ति आंदोलन की बात करते हो तो यहाँ पर ये दक्षिण भारत से होती है इसकी शुरुआत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो ये आपके स्वामी विवेकानंद जी थे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, इसलिए विवेकानंद। अगला क्वेश्चन, भारत में सती प्रथा को प्रतिबंधित कब किया गया? ये 1829 में किया गया है ना। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय आधारित है, यानी ये आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। ये आपका कहाँ पर है? ये क्वेश्चन और यहीं से बनता है कि जो प्रमाणिक समय है भारत का जो 5 राज्यों से होकर गुजरता है और कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, तो इलाहाबाद के समीप। आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? जो दक्षिणी भाग से जो रेखा है वो आपसे कितनी है? जब आप बात करते हो ये भारत, ये आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन इसकी यहाँ से दूरी 876 किलोमीटर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? जब आप स्थलीय सीमा की बात करते हो यहाँ पर ये ओरल क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पर आप लोग स्थलीय सीमा यानी कि यहाँ पर जब बताओगे स्थलीय सीमा कितनी होगी तो इसका क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, मैं आप सभी को देखूंगा। यानी कि आंसर स्थलीय सीमा आपसे पूछी जा रही है, यानी कि यहाँ पर बताइएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। एक देखिए, भारत की उत्तर से दक्षिण, यानी कि जब आप भारत की उत्तर से दक्षिण की बात करते हो तो यहाँ पर 3214 किलोमीटर हो जाती है। ये 3214 किलोमीटर, यानी ये यहाँ पर ये आपकी उत्तर से पूर्व और पूर्व से पश्चिम 233, तो यानी यहाँ पर हो जाता है पूर्व से 2933 है, 2933। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो यहाँ पर भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की 17.5 हमने बताया, और पूरे विश्व का क्षेत्रफल यहाँ पर 2.4% है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में कितने जो राज्य समुद्र तट रेखा में लगे हैं? तो 4 उधर और 4 पश्चिमी घाट में, और यहाँ पर ये 5 लगे हैं, तो 4 + 5 = 9 हो जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? 2 क्वेश्चन याद रखिएगा। भारत में छोटी तट रेखा ये गोवा और सबसे लंबी, और गुजरात छोटी, और गुजरात में कांडला बंदरगाह जो कि ज्वारी है। और अगला, भारतीय राष्ट्रीय राज्यों में किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? ये होती है 8 राज्यों से। आपका
निकलती है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश नहीं आता, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर सर्वाधिक कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो यहाँ पर ये आपका मध्य प्रदेश और सबसे कम ये आपका राजस्थान से होकर गुजरती है। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला कह रहा कौन सी अक्षांश रेखा अगर पूछ लिया जाए, यहाँ पर अगर पूछा जाए कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा जब आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोग क्या बताओगे? कर्क रेखा यहाँ पर भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो ये है आपका इंदिरा पॉइंट, जिससे आपका पिगमिलियन पॉइंट कहते हैं। तो ये बात आप सभी को याद रखना है। इंदिरा पॉइंट ये आपका कहाँ पर है, सॉरी इंदिरा कॉल ये आपका जम्मू और कश्मीर में है। उत्तरी बिंदु आपका किमुथु है अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु ये आपका गौरा में गुजरात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट ये आपका कहाँ पर स्थित है, अंडमान निकोबार में स्थित है, इसलिए विकल्प ऑप्शन नंबर डी के साथ। यहाँ पर आदम का पुल एडम्स ब्रिज यहाँ पर ये किनके बीच में है, ये आदम का पुल आपका भारत और श्रीलंका के बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में, इसलिए विकल्प आपका ऑप्शन नंबर बी सी के साथ जाएगा। मेरी वीडियो को 2x पर मत देखिएगा, मेरी वीडियो मैं ऑलरेडी 2x पर हो जाता हूँ और यहाँ पर श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, तो ये आपका करता है पाक जो स्टेट है, जो पाकिस्तान वाला स्टेट नहीं, ये आपका PALK वाला है ना। अगला क्वेश्चन, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है, तो भारत और चीन और पाकिस्तान के मध्य जो आप देखते हो वो आपकी रेड क्लिफ है और ये आपकी मैकमोहन हो जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा है जो आपकी रेड क्लिफ है लाइन। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश ने स्थापित की है, ये आपकी 4096 किलोमीटर ये आपकी बनती है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, अगर सबसे कम पूछी जाए तो ये आपकी अफगानिस्तान में बनती है 106 किलोमीटर। बहुत तेज़ लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये है राइटिंग थोड़ा पुअर है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर श्रीलंका अगर पूछ लिया जाए यहाँ पर कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है, तो यहाँ पर आप सभी लोग बताओगे कौन सा अवस्थित है, बताइए फटाक से कमेंट बॉक्स में। तो ये आपका रामेश्वरम है या नहीं, रामेश्वरम है या नहीं, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। बहुत बढ़िया, रामेश्वरम आप सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है यहाँ पर वर्तमान में भारत में किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, तो ये आपका सियाचिन को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद का जो जुड़वा नगर है ये कौन सा, सिकंदराबाद जो है, राइट आंसर बी के साथ। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करती है, तो ये आपकी 8+1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ करती है, उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है, सी ऑप्शन। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के साथ लगाइएगा। केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ये आपका पंडुचेरी है, लक्षद्वीप है, त्रिपुरा एक राज्य है जो कि आपका बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, ये आपका राज्य है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है अगला क्वेश्चन, माले मिंटो सुधार कब आया, ये आपका 1909 में आया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है, तो ये आपको किसे कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बढ़िया, नाइस क्लास आपकी स्क्रीन पर। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर जब आत्मा की बात करते हो तो यहाँ पर आपका प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना करेक्ट हो जाता है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने किसको कहा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको आर्टिकल 32 कहते हैं, उसको भारत की आत्मा माना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 72वें संविधान संशोधन में अधिनियम 1976 में धर्म किस शब्द को नहीं जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी जोड़ा गया, एकता और अखंडता जोड़ा गया और गुट निरपेक्ष नहीं जोड़ा गया, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश में कौन सा नाम उल्लेखित है, तो ये आपका भारत और इंडिया की जब बात करते हैं दोस्तों, भारत और इंडिया की जब बात करें तो भारत और इंडिया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान यानी कि भारत संविधान किसके द्वारा ये आपका स्वीकृत है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। भारत संविधान की सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा या प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यानी कि भारत की जनता के द्वारा। भारतीय संविधान को संविधान की सभा द्वारा अंगीकृत किया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे देखिए, जब आपसे पूछा जाए संविधान को अंगीकृत किया जाए तो 26 नवंबर 1950। जब पूछा जाए संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ तो आपको 26 नवंबर 1950 आपको लगा देना। फिर से समझ लीजिए, देखिए अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1950, पूर्ण रूप से तैयार 26 नवंबर 1949
और जब पूछा जाए लागू किया जाए तब आप लागू करेंगे, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। समझ गए? तो चीज़ों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर कंफ्यूजन दूर करने आया हूँ। बाकी एक रिवीजन भी आपका हो जाएगी और रैपिड फायर ये वीडियो हो जाएगी। और एक बार आप इसको रिपीटेड देख लेंगे तो आपको यहाँ पर इससे भी आपको नेक्स्ट पार्ट आपको करवाऊंगा जो कि इम्पॉर्टेंट होगा। देखिए, सबसे बड़ी जो आपकी मीठे पानी की झील है ये कहाँ पर है? ये उलट झील जम्मू कश्मीर में है, ये राजस्थान में है। लोकटक आपकी ये कहाँ? ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूँ। चिल्का है उड़ीसा में। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो देखिए लोकटक। यानी कि अब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि आप सभी का पेपर है। तो भाई साहब यहाँ पर सबसे बड़ी जो है आपकी मणिपुर, यानी कि मणिपुर में एक और चीज़ याद रखिएगा। मणिपुर में क्वेश्चन आता है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि वो क्या है, यानी कि मणिपुर में है, किस झील पर है? तो ये लोकटक झील पर है। उमियम झील कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी मेघालय में स्थित है। अगला यहाँ पर कह रहा है प्रसिद्ध लैगुल झील, ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में है। अगला यहाँ पर भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो ये आपके भगवान कृष्ण जी है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कह रहा है जैन धर्म के परिवर्तन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो महावीर स्वामी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर प्राकृत भाषा का प्रयोग होता है। क्वेश्चन आपसे ओरल था, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? आप लोग बताइए। तो ये आपका किस राज्य में स्थित है? तो ये जब आपसे पूछा जाए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप सभी लोग क्या मारोगे? कमेंट बॉक्स में बताइए। जम्मू और कश्मीर बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर ही आप सभी लोग मानोगे। सियाचिन ग्लेशियर जम्मू और कश्मीर हो जाएगा, सफ़ेद पानी के नाम से जानते हैं। अगला, निम्नलिखित में भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो आप सभी लोग कहते हो निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित। क्या है? निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं इसको। अगला, भारत में मुख्य भूमि की दक्षिणी नोक, जो कि मुख्य भूमि की दक्षिणी नोक है, इसको कहते हैं केप कैमोरिन। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? अभी मैंने बताया था त्रिपुरा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। कह रहा है डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच गुजरती है? तो ये आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में निकलती है डूरंड। भारत चीन मैकमोहन और भारत पाकिस्तान, और ये डूरंड रेड क्लिफ। यहाँ पर बैरन ज्वालामुखी द्वीप जो है उपस्थित है। ये भारत में दो तरीके से की ज्वालामुखी है। एक है आपकी, देखिए भारत में दो ही, एक तो नारकुंडम जो कि वियतनाम, और वैरन द्वीप जो कि अंडमान में है, अंडमान में। तो वैरन द्वीप अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये कैसी है? सक्रिय है। तो आप लोग अंडमान याद रखिएगा। पर ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो आपका वैरन द्वीप है, बहुत बढ़िया, यानी ये आपका ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार द्वीप ऑप्शन नंबर ए के साथ। निम्नलिखित में प्रातःकालीन सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं, यानी कि सूर्य सबसे पहले कहाँ निकलता है ये पूछा जा रहा है। अगर सबसे पहले निकलेगी किरणें तो आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश में है, और जब सबसे बाद में पूछा जाए तो ये आपका पश्चिमी गुजरात वाला राज्य हो जाएगा। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के तीन बड़े राज्य कौन से हैं? देखिए सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, दूसरा आपका मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा सबसे बड़ा राज्य आपका उत्तर प्रदेश। आंसर किसके साथ? ऑप्शन नंबर ए के साथ। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों से, नेपाल, भूटान और चीन से घिरी हुई हैं? तो नेपाल, भूटान और चीन से घिरी हुई हैं, तो इसका मतलब सिक्किम से घिरी हुई हैं, सिक्किम वाला क्षेत्र। आपसे पूछा जा रहा भारतवर्ष आकार में कौन सा क्षेत्र है? तो ये आपका पहला, यानी कि 7वां देश हो गया, पहला माना जा रहा है जनसंख्या में। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी? तो ये पुर्तगालियों ने की थी 1498 में। भैया ये पुर्तगाली यहाँ पर आते हैं, और वास्को डिगामा आते हैं 1498 में, और यहाँ पर राजा जमोरिन स्वागत करते हैं भारत में। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है जो कि बैरन अंडमान द्वीप में है? अगला, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार, यानी उत्तर प्रदेश में ही नहीं, अगर आप किसी भी विधानसभा को भंग करते हो तो किसको अधिकार है? कमेंट करके बताओ कि किसको अधिकार है। यहाँ पर देखिए किसको होगा, यानी कि आप सभी लोग बताइए विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन को राइट आंसर करिए। राज्यपाल के पास होता है राइट आंसर, सिंपल सी चीज है, मुख्यमंत्री थोड़ी ना करेगा, किसी भी विधानसभा की हो। अगला क्वेश्चन, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह ये आपका कहाँ से लिया गया है? जो आपका सारनाथ से लिया गया है, याद रखिएगा। अगला, 10 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। आर यू रेडी गाइस? देखिए
यहाँ पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यह आपका 1857 में हुआ। 10 मिनट में 100 क्वेश्चन आप सभी लोग देखिए। 1857 याद रखना है। यह आपका मेरठ को इसीलिए कहा जाता है क्रांति नगरी। अगला, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस नगर में दिया सलाई बनाने का उद्योग है? तो दिया सलाई बनाने का उद्योग आपका बरेली में है। ये बात आप सभी को याद रखना है। जो आपके नल के पाइप बनते हैं इलाहाबाद में, और जो आपका पेठा नगरी कहते हो, चर्म उद्योग कहते हो, आगरा, और ये सिगरेट वाला आपको बताया सहारनपुर, और संतरे का बताया मैंने सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल आपका कहाँ पर है? प्रयागराज इलाहाबाद में है। अगला, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त यानी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन राइट आंसर यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा? तो उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम ये आपका ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसमें आपका 26 जनवरी 1950 माना जाता है, लेकिन ये माना जाता है आपका 24 जनवरी के साथ, ये आपका राइट आंसर माना जाता है। अगला, उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? तो ये आपका ललितपुर लगाते हो तांबा के लिए, कमेंट करके बताइएगा। तांबे के लिए आप लोग क्या लगाओगे? कमेंट करके बताइए। स्ट्रक्चर के लिए आप लोग इलाहाबाद, ठीक है। तांबे के लिए आप लोग क्या बताओगे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि राइट आंसर क्या लगाओगे, ठीक है। देखिए एक्चुअल में कभी कभी लोग क्या यानी कि कन्फ्यूज़न करने के लिए आपसे पूछ लिया जाता है कि आपकी दोनों चीज़ें तांबे और यूरेनियम ललितपुर में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं। कह रहा कृषि भारत में कृषि योग्य भूमि कितनी, यानी कि यहाँ पर कृषि योग्य भूमि की बात करते तो सबसे ज़्यादा भूमि जो है यूपी की मानी जाती है, इंडिया। एक और क्वेश्चन बनता है कि पूरे भूमि में विश्व की सबसे ज़्यादा भूमि यानी इंडिया में भी है, ये भी आपको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में आपके आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ लगाओगे देखिए और राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना चाहिए? तो यहाँ पर आपका फिलहाल जाएगा हमारा 22% के साथ चला जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 11% माना जाता है फिलहाल। यहाँ पर गन्ना की बात करें तो ये आपका प्रथम हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निवेश यानी कि किसके साधन कुएं और नलकूप के द्वारा होती है? अन्य 1% के थ्रू। अगला है 210, भारत में गोकुल बैराज, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब आप गोकुल बैराज की बात करते हो तो ये आपका कहाँ पर है, यानी कि इसको कब स्थापित किया गया था? तो आप लोग बताइए राइट आंसर। यहाँ पर हम आपको सब कुछ बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से बताइए, आप सभी का क्या होगा कमेंट बॉक्स में। ये आपका दिसंबर 1990 में हुआ था और यमुना नदी पर और मथुरा में हुआ था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो ये आपका शारदा नहर है। उत्तर प्रदेश की रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना ये कहाँ पर अगर पूछा जाए तो आपको बेतवा यानी रानी लक्ष्मीबाई के साथ आप लोग क्या करोगे? एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, जब आप रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हो तो 2 क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आती है। राजघाट परियोजना किसने की, ये आप लोग बताइए। माता टीला परियोजना किस नदी पर है? तो आपका बेतवा। बात समझ गए? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है रानी लक्ष्मीबाई बांध उत्तर प्रदेश में किस नदी पर है? तो आप सभी लोग बताइए। यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका बेतवा नदी ही जाएगा, इसलिए आप लोग बेतवा याद रखिएगा। अगला, कथा किस वृक्ष से बनाया जाता है? तो कथा आपका खैर से बनाया जाता है। अगला, खैर से बनाया जाता है। अगला, तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश के किस नगर में अवस्थित है बताइए? तो ये आपका हो जाता मथुरा में अवस्थित है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए जाना जाता है? अलीगढ़ जाना जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रसिद्ध आनंद भवन किस प्रदेश में है? ये आपका इलाहाबाद में है। आनंद भवन इलाहाबाद प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कुंभ मेला कहाँ पर लगता है? इलाहाबाद में लगता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति का निवास? तराई क्षेत्र में। आंसर ए के साथ। कर्णवास प्रदेश किसे कहते हैं? ये बुलंद शहर को कहते हैं कर्णवाल प्रदेश। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से बताइए कि कर्णवास प्रदेश किसे कहते हैं? तो कर्णवास प्रदेश उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहते हैं? आप सभी लोग बताइए। राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला कौन सा था, यानी कि क्षेत्र कौन सा है? तो ये आप लोग बताइए। तो भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र वो कृषि क्षेत्र है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में कौन सी परत पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? स्ट्रेटोस्फीयर, टेपोस्फीयर या मेसोस्फीयर? ये थर्मोस्फीयर। ये आपका हो जाता है टेपोस्फीयर यानी कि क्षोभ मंडल।
निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी से। आंसर ऑप्शन नंबर डी। पावर प्लांट जो आपका पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली, ये किस सिद्धांत पर, या आपके फैराडे के नियम पर स्थित, आपने पढ़ा होगा विज्ञान में 11th या 12th क्लास में। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो कि आपका होता है फार्मिक एसिड, जो कि आपका फार्मिक एसिड ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पर आपका मेथोनोइक एसिड हो जाएगा। जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। विकल्प ऑप्शन नंबर बी के साथ। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये आपका मस्तिष्क को प्रभावित करता है, मस्तिष्क को ही इफेक्ट करता है। अस्थिमज्जा में रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ जाता है? ये आपका कहा जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। का आंसर क्या होगा? बहुत तेजी से कराने की कोशिश करूंगा। देखिए 300 क्वेश्चन कैसे होते हैं, इतनी इजी। देखिए पर कोशिश रहती है कि यहाँ पर एग्जाम में समय आपके पास बहुत कम रहता है, तो आप सभी लोग जो है तैयारी करते रहिए। मैं आपकी रिवीजन करवाने की पूरी जो है जिम्मेवारी लेता हूँ। अगर रिवीजन नहीं होता तो क्या मतलब इन क्लासों का, ठीक है। तो यहाँ पर अल्जाइमर जो रोग होता है ये आपका किससे होता है? मस्तिष्क से होता है। ये आप सभी को याद रखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में, यानी कि हेमेटोपाइसिस। हेमेटोपाइसिस जो है ये आपका अस्थिमज्जा, जिसको हेमेटोलॉजी बोलते हैं, यहीं से आपका जो कि ब्लड के लिए आई है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो ये आपकी कहाँ पर स्थित होती है? आप लोग बताइए। मस्तिष्क में स्थित होती है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गैस चूने के पानी को दुधिया कर देती है। कौन सा यहाँ पर चूने के पानी को दुधिया कर देती है? तो वो आपका है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर क्रिस्टले और कार्यशीले यानी कि दोनों ने की है। ए बी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल को गर्म कर देता है? यानी कि गर्म परत आपसे पूछा जा रहा है, तो गर्म परत आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए जब आप ठंडी परत की बात करते हो तो आप मीजोस्फीयर, ठंडी परत ये आपकी, जिसको ठंडी परत कहते हैं, ठीक है। इसको कहा जाता है मध्यमंडल। अब आपको बताना है, जैसे कि थर्मोस्फीयर नाम से पता चल रहा होगा कि यहाँ पर नाम से ही आपको पता चल रहा हो कि जो थर्मोस्फीयर है वो टेम्परेचर के लिए, तो मीजो यानी कि ये आपका थर्मोस्फीयर ठंडी होगी और मीजोस्फीयर गर्म होगी। वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस की जब बात करते हो तो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंहपका रोग हो जाता है? तो ये कमेंट करके बताओ कि भाई जीवाणु होता है, या फिर आपका जीवाणु होता है, या आपका विषाणु होता है। तो आपका ये विषाणु करेक्ट हो जाता है। अगला, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो ये आप लोग देखते हो पारे का वाष्प और आर्गन, ये आपका भरा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाकर रखिएगा। अगला, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आप लोग किसकी बात करते हो? ग्रीनलैंड की बात करते हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। देखिए सबसे छोटे 2 महाद्वीप आप लोग बताइए अगर पेड़ में आ जाए तो। याद रखिएगा सबसे बड़ा एशिया है और सबसे छोटे जो हैं आपके, एक तो अफ्रीका है और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, और सॉरी यहाँ पर एक यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, माफ़ करिएगा, यानी कि सबसे छोटा ये है। फिर उसके बाद यानी ये छोटा है, यानी कि ये छोटा है और सबसे छोटा ये है, तो 2 देखा जाए तो नीचे से सबसे छोटे ये, तो विकल्प में सबसे छोटा पूछा गया तो ये वाला हो जाएगा। विश्व में किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप, यानी कि इस विज्ञान के शोध होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए दुनिया की सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? अटकामा में होती है। अगला, कह रहा निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है? जो कि आपका माउंटेन एवरेस्ट होता है। अगला, निम्नलिखित में से एकमात्र ग्रह की सतह पर तरल पाया जाता है? जो कि आपका पृथ्वी पर पाया जाता है तरल पानी, यानी कि सारे ग्रह पर हम जीवन खो चुके होते हैं। अगला, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? यानी उसको ग्रह, और ग्रह के चारों ओर जो घूमते हैं उसको उपग्रह, यानी कि ये आपका करेक्ट हो जाता है। सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना? 8.3 मिनट लगता है। 8 मिनट 16 सेकंड, या कहीं 8 मिनट 22 सेकंड, और या फिर चंद्रमा की बात करें मून को, यहाँ पर 1.3 सेकंड, केवल 1 मिनट भी नहीं लगता, यानी 1 मिनट से 1.5 मिनट आपका। जलियांवाला बाग नरसंहार किसके समर्थन में हुआ? नाइटहुड में जो सम्मान वो प्रत्याग किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। बात आप सभी को याद रखना है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे वापस कर दिया था। अगला देखिए, चंद्रप्रभा जो है ये वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर स्थित है? चंदौली में अवस्थित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला, उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है? बताओ फटाफट। जब हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हो तो मेरठ में आपका चला जाता है आंसर। अगला, उत्तर प्रदेश में लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ? गोमती नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन,
उत्तर प्रदेश में बनारस में कौन सा मंदिर गंगा के तट पर स्थित है? तो ये आपका काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित है, इसलिए विकल्प ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में कौन सा ऐतिहासिक स्थल सरयू नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका कनक भवन अयोध्या में है। पहली बार तो ये क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, कल को क्वेश्चन आ जाए तो कनक भवन ये यूपी में अयोध्या में, तो दोनों ये आपके सरयू नदी पर स्थित है। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में संगम स्थल में कौन सी नदियाँ मिलती हैं? तो संगम में गंगा, यमुना और सरस्वती, ये सरस्वती जो है ये अदृश्य रूप में मिलती हैं। अगला, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में कौन सा मंदिर है? तो ये आपका कौन सा है? शाकुंभरी देवी मंदिर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? तो बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताओ, फटाक से जवाब देंगे हम सभी लोग और आपका सेशन एंडिंग पर पहुंचाते हैं जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में कौन सा हो जाता है। तो जब आपसे यहाँ पर कुशीनगर की बात करें तो बुद्ध पूर्णिमा, और ये यहाँ पर कजरी का मेला महोबा, और ये मेरठ में लगता है, नौचंदी। देखिए, उत्तर प्रदेश में मेरठ में कौन सा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय? जो कि आपका चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, लॉक करिए। देखिए, यहाँ पर सोनभद्र आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप सभी का हो जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो मेजर ध्यानचंद का जो जन्म है ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? ये प्रयागराज में हुआ है। अमिताभ बच्चन के पिता हरवंश राय बच्चन का भी जन्म यहीं पर हुआ है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म? ये आपका वाराणसी आपका हो जाता है। ये मणिकर्णिका घाट कहाँ पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताइए। और बनारस और यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर ये पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में किस जिले में चंद्रशेखर का जन्म हुआ? बताइए। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में चंद्रशेखर का जन्म हुआ? तो ये आप सभी को बताना है। बहुत बढ़िया, बलिया जिला, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि बलिया के साथ जाना चाहिए। आप सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? तो भाखड़ा नगल बांध हो जाता है, या यहाँ पर हीराकुंड। तो यहाँ पर हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है, ये आपका हो जाता है। गुप्त साम्राज्य में जो यहाँ पर इसके जो संस्थापक की बात करते तो यहाँ पर कई बार एग्जाम में पूछा गया है, श्रीगुप्त जी हैं। पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो ये आपका नवपाषाण काल में हुआ। अगला क्वेश्चन, हीटर की कुंडली यानी कि इसको नाइक्रोम कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर खा जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती दिवस ये कब मनाया जाता है? ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज 1959 में आता है और नागौर से स्टार्ट होता है, इसलिए राजस्थान आप लोगों का करेक्ट हो जाता है। भोपाल गैस दुर्घटना गैस का कारण क्या था? तो यहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनेट गैस आपका करेक्ट हो जाता है। एटम बम का सिद्धांत, यानी एटम बम की जब आप बात करते हो तो एटम बम जो है आपका ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है ना, तो नाभिकीय विखंडन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसको हम लोग परमाणु बम कहते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो आपको पता है 1885 यानी कि बम्बई में हुई थी, यहाँ पर गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय में। भूदान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो यहाँ पर ये आपका राइट आंसर किसके साथ होना? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर कितने लोग बताएंगे क्वेश्चन? तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। देखिए, आज़ाद हिंद फौज यानी कि इसकी स्थापना कब हुई? ये आपकी मोहन यानी 1942 में की गई थी। ये बात आप सभी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अभ्रक किस राज्य में? बताइए फटाफट से। आंसर आप सभी का क्या होगा? देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और आप लोग बताइए राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। चलिए, अभ्रक आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपका अभ्रक अगर पूछ लिया जाए तो झारखंड के लिए। अगला, एक और सांस भरते हैं, 30 क्वेश्चन आपकी 5 मिनट में करते हैं। अधिकांश मौसमी घटनाएं कब होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। अगला कह रहा है यहाँ पर जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? 1 मिनट बैक हो गया क्वेश्चन, यानी जोजिला दर्रा हो गया। भारत के राष्ट्रीय महाभियोग ये आपका कब हुआ? 14 दिन तक होता है। हरित प्रभाव ग्रह कौन सा है? यानी कि वैश्विक ताप की वृद्धि पर, यानी CO2 जो होती है ये आपकी 60% होती है। अगला,
देखिए, प्लेग की बीमारी निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? बैक्टीरिया के कारण होती है, इसलिए ऑप्शन ए के साथ। काकोरी ट्रेन हत्याकांड 1925 में, काकोरी ट्रेन हत्याकांड 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में की गई थी, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र था। तो ये आपका थोड़ा सा कठिन कॉन्सेप्ट, और आपकी स्क्रीन पर राइट आंसर देने की कोशिश करिए। तो लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन का केंद्र सेंट जेम्स पैलेस, जो कि आपका इसका लेवल है। निम्नलिखित में से किसने 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो CR दास ने किया था। अगला, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? तो स्थायी सेना किसने रखी थी, बताओ भैया। जब आप स्थायी सेना की बात करते हो तो आप ये कहते हो अलाउद्दीन खिलजी, जो कि आप इसके लिए जाना गया। तो यहाँ पर आप सभी लोग बताइए भाई, सिंपल सी बात है, अलाउद्दीन खिलजी जो गुलाम था, और इल्तुतमिश को कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा, गुलामों का गुलाम कहा जाता है। अलाउद्दीन जो है ये आप याद रखते हैं गुलाम वंश के संस्थापक रहे, लेकिन वास्तविक संस्थापक ये रहे। और दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर, सॉरी माफ़ करिए, ये आपकी बात यहाँ पर गलत हो गई। यहाँ पर थोड़ा, अलाउद्दीन खिलजी वंश के था और यहाँ पर ये गुलाम वंश के थे। तो इसका यहाँ पर कुतुबुद्दीन यानी इल्तुतमिश यानी कि कुतुबुद्दीन, यहाँ पर ये गुलामों का गुलाम कहा गया है। अगला, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, अगर बलवन की बात करें तो यहाँ पर नवरोज प्रताप अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यह आपसे, तो यह आपसे ये क्वेश्चन है, तो आपसे कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और ऐबक किसका गुलाम था? गौरी का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की बात की जाए तो ये यहाँ पर ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम, इसलिए गुलामों का गुलाम कहा गया। कुतुब मीनार का निर्माण यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इसने खत्म करवाया। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया था। अगला, निम्नलिखित में से किसे भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है? ये पश्चिमी घाट को कहा जाता है, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए, पश्चिमी घाट, आंसर ए। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चा को पता होना चाहिए। 8 ग्रह हैं, ऑप्शन के मुताबिक अगर देखा जाए तो आप भी कहते हो 8 ग्रह हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा सभी ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ग्रह के उपग्रह यानी कि उपग्रह यानी कि सैटेलाइट, तो यहाँ पर ये उपग्रह हो गए। ठीक है, और ग्रहों के जो गति से संबंधित नियम केपलर ने दिए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। अगला, वायुमंडल की परत को मौसमी परिवर्तन की परत यानी कि क्षोभ मंडल को कहा जाता है। सूर्य पृथ्वी के मध्य यानी कि यहाँ पर अधिकतम दूरी ये कब हुई? ये 287 यानी कि अधिकतम दूरी जब पृथ्वी से अधिकतम दूरी यानी कि जब सूर्य अधिकतम दूरी ना हो यानी कम दूरी हो, तो कौन सा होगा? देखो यार, जब ज़्यादा दूरी होती है तो आप क्या करते हो? सूर्य, जब सूर्य के यानी कि यहाँ पर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन आपको समझना होगा। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है, तो आपको बताना होगा ये क्या होती है अधिकतम दूरी। तो 4 जुलाई अधिकतम और न्यूनतम 3 जनवरी। देखिए, अधिकतम जो है ये आपका 4 जुलाई, आंसर ऑप्शन नंबर डी। और अधिकतम को ही क्या कहते हैं? अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर, ये आपका आ गया। और सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी ये आपका क्या हो जाता है? 3 जनवरी, सॉरी 3 जनवरी आप लोग लगाइएगा, तो आंसर बी के साथ जाना चाहिए। ठीक है, 289। और यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ गया? रात की रानी वाला। एक कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी यानी कि यहाँ पर किसके साथ राइट आंसर जाना चाहिए? तो रात की रानी किसे कहा जाता है? खगोलीय पिंड को। तो यहाँ पर मंगल को कहते हैं क्या? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, किस उपग्रह को रात की रानी कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए। तो मंगल है क्या? राइट आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, मैं स्विच करता हूं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है, मून हो जाएगा, आप सभी का मंगल ग्रह गलत, चंद्रमा हो जाता है। अगला क्वेश्चन, शांत समुद्रों का महासागर निम्न में से कौन सा है? ये आपका कौन सा हो जाता है? यहाँ पर शांत समुद्र और तूफानों का महासागर चंद्रमा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा कहाँ स्थित है आप लोग बताइए। वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण है, बताइए, जवाब दीजिए और आंसर बताइए। राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा है बताइए। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताइए। हाइग्रोमीटर होता है क्या? देखिए,
वायु में अपेक्षित आर्द्रता के लिए आप लोग क्या मापते हो, हाइग्रोग्राफ मापते हो, या हाइग्रो ये आपका हो जाएगा बैरो के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर मैथुरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पर, महाराष्ट्र, माँ से मैथुरान और माँ से महाराष्ट्र। कंदरिया जो है महादेव मंदिर की बात करें, ये खजुराहो में स्थित है। और जापान की संसद को क्या कहते हैं, डाइट कहते हैं दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं, कांग्रेस, और कांग्रेस शब्द भी वहीं से लिया गया है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी, गोविंद बल्लभ सागर है, सोनभद्र में है। और लोकटक झील आपसे पूछ लिया जाए तो ये मणिपुर में स्थित है। और सांबर झील आपसे पूछ लिया जाए तो ये आपकी खारे पानी की झील है, आप सभी को याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन शेष मात्र आपकी स्क्रीन पर देखिए और फटाफट राइट आंसर। पट्टचित्र कहाँ पर स्थित है, तो ये आपकी जो जिस राज्य से संबंधित है, राज्य से संबंधित कौन सी चित्रकला है, उड़ीसा से संबंधित है पट्टचित्र। और चौकपुरमा ये आपका कहाँ से है, ये है आपका यहाँ पर कहाँ से है, एक बार चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश से है। और कलमकारी ये आपका है आंध्र प्रदेश से है। और महाराष्ट्र से आपसे पूछ लिया जाए, ये आपके वारली चित्रकला है। यहाँ से राजस्थानी से कौन सी है, मंडाना है। मधुबनी चित्रकला कहाँ से है, बिहार से संबंधित है। ऐसी बहुत सारी चित्रकलाएं आपकी प्रसिद्ध हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड ओरिएंटेड है। आपको सारा इस वीडियो में समाहित कर दिया। अगर आपको अच्छा लगा आप समझ दीजिए, यानी कि यहाँ पर 1 घंटे 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के अंदर यानी कि 60 मिनट के अंदर क्वेश्चन करते हो 300, और उसकी व्याख्या यहाँ पर बताने की कोशिश की गई। यहाँ पर यानी कि मैक्सिमम व्याख्या नहीं मैंने करवाई, यानी कि जहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू थे वो मैंने आपको बताया। सुपरफास्ट वीडियो आप सभी को बताया मैंने यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर हमारे सेशन यानी कि यहाँ पर स्मार्ट स्टडी डीएस को सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को। और साथ ही साथ आप सभी को अपने इस प्लेटफॉर्म यानी कि स्मार्ट स्टडी डीएस को सब्सक्राइब करके यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सेशन को लाइक करिएगा। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम। साथियों, बस एक ख्याल है आपसे, एक ही उम्मीद है कि इस 1 शॉट सुपरफास्ट वीडियो को यहाँ पर 300 क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और यहाँ पर अपने हर एक मित्र में शेयर करिएगा जिसका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से हो जाए। सरल, कठिन और मैडर तीनों तरीके से क्वेश्चन रखे गए 1 शॉट सुपरफास्ट वीडियो आपकी हो चुकी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। और वीडियो को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा एक लोग कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद साथियों।